हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है और आपको बोला गया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 1 to 2। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है आपको 1 और 2 भी इंक्लूड करने हैं। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सबसे छोटी वो निकालनी है आपने। एफ एक्स दिया है, डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकालिए। एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 ये गिवन है, यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 2 है। इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन क्यों आया, जब स्क्वायर ब्रैकेट दी है। अब आपको x की वैल्यू पता लग गई, यहाँ आपको चाहिए 2x, तो आप क्या करोगे, 2x बनाने के लिए तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक को नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 2, तीनों को किया, ये आ गया। फिर क्या चाहिए, 2x प्लस ए, एड ए, तीनों में ऐड कर लिया। अब 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1, ये जो है ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ये वाला, ये देखो, मान लो ये इतना है, इससे बड़ा है तो ये इतना है, इससे छोटा है तो ये उससे लंबा इतना हो गया। तो सबसे छोटा ये हुआ, हमने इसको उल्टा करके भी लिख के दिखा दिया है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये हो गया। तो ये जो है लीस्ट वैल्यू देगा हमें, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे तो a = -2 आ जाएगा। फिर आपको दिया है i कोई इंटरवल है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1 को छोड़कर कोई और इंटरवल है i। तो आपको प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स = x + 1/x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है i में। अब आपको क्या दिया है, हम लेते हैं i = -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो, -1 से 1, ये नंबर लाइन है, 0 -1 1 ऐसे आते हैं ना। आपको कहा है -1 से 1 को छोड़कर, ये छोड़ेंगे हम तो क्या बचेगा, -1 से इधर यानी -1 से -∞, और +1 से इधर यानी 1 से ∞। तो इन दोनों की यूनियन, ठीक है, ये आपके पास बचेगा। तो एफ एक्स क्या है, ये दिया है, डिफ्रेंशिएशन की, ये आ गया, इसका एलसीएम ले लिया। अब पहले इंटरवल पे अगर हम बात करते हैं तो एक्स क्या है, -1 से छोटा, सारे माइनस किया ना। अगर एक्स -1 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लस का हो जाता है। फिर हम इस इंटरवल में आते हैं, यहाँ x क्या है, ग्रेटर देन 1। फिर अगर हम x ग्रेटर देन 1 लेते हैं तब भी x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लस का ही रहेगा। अब ये दोनों सेम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ, x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 है तो नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, ये भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ये क्या है, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन, आपको फंक्शन दिया है log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। पहले आप फंक्शन लीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। log की कैसे करते हैं, 1/sin हो गई, फिर साइन की cos बाय साइन हो गया cot। जब हम फर्स्ट इंटरवल लेंगे तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के होते हैं, साइन cos tan cot sec cosec सारे प्लस के होते हैं, इसलिए ये प्लस का है तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इसमें। सेकंड पार्ट इसका आप करके दिखाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय log mod of cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फंक्शन ले लीजिए log cos x 1/cos x। अब आपको पता है cos -x = भी cos x ही होता है, तो इसको हमने cos x लिख लिया। फिर cos की डिफ्रेंशिएशन -sin x, इन दोनों को डिवाइड किया तो -tan x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइए, पहले पहला वाला ले लीजिए। tan x क्या होगा, पहले साइन छोड़ दो, tan x क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के तो ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 ग्रेटर देन 0, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। बट अगर हम माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो नंबर लाइन की दूसरी साइड पे चला जाता है। इसी तरह से अगर ये बड़ा है तो माइनस लगाने पे ये छोटा हो गया। ये हमारा एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ऐसे ही जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है पहले ही नेगेटिव होता है, पता है सब आपको, पहले 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर tan नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का हो जाएगा, तो ये बड़ा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 18th क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू
ये दिया है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको ले लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करके जो आया इन सब में 3 कॉमन है और ये जो बचा ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। आपको पता है होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो बड़ा ही रहेगा, इसलिए ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है। द इंटरवल इन विच वाई, ये कह रहे हैं ये किस इंटरवल में, ये 4 पार्ट दिए हैं, इंक्रीजिंग होगा। ये मैंने आपको कर तो दिया है, एक बार आप इसको खुद करिए, ये MCQ है, फिर मैं अगर कोई डाउट हुआ तो आपको क्लियर कर दूँगी।